आपने पूछा कि आपका इस प्रकार से मर्म स्पर्शी एकदम कड़क उद्बोधन करने के पीछे कहीं बड़ा बनने की ख्वाहिश तो नहीं है कि आप साधकों में बड़े हो जाएं? ना बाबा ना, मैं बड़ा बनना नहीं चाहता। वैसे तो मैं स्वभाव से परम हूँ ही, बनना क्या है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, लेकिन पर्याय में परमात्मा होना जरूर चाहता। और वो परमात्मा बनना परमात्मा की पूजा से संभव नहीं है। परमात्मा के बताए मार्ग के सत श्रद्धान पूर्वक आत्मस्वरूप का पर द्रव्यों से भिन्नत रूप श्रद्धान आत्मरुचि आत्मज्ञान पूर्वक आत्मलीनता से ही संभव होगा। मैं उसी की साधना कर रहा हूँ। ये सब बोलना बताना कक्षा गोष्ठी पर्यायी प्रमाण है, इसका मैं करता नहीं हूँ। मैं निमित्त मात्र हूँ और स्वयं से स्वयं को संबोधता हूँ। एक गुरुवाणी निमित्त है। आपको उस गुरुवाणी से आपकी पात्रता अनुसार आपको आप रूप जान पाना आपका पुरुषार्थ, आपकी योग्यता है। उसमें भी ये गुरुवाणी एक कथन निमित्त है। आज तो लोग दूसरों की लाइन को छोटी करके अपनी लाइन बड़ी बनाने के चक्कर में रहते हैं। मैं अपनी लाइन को बड़ी करके बड़ा होऊंगा। मैं किसी की लाइन को छोटा करके बड़ा होने की भावना कामना नहीं रखता हूँ। लौकिक बड़ा बनना तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि बड़ों का हाल तो आप देख चुके हैं। बड़ों के बारे में आपको सारी जानकारी है और वैसे भी आप जानते हैं बड़ा तो हमारे यहाँ अभक्ष है। हमारे यहाँ दही के साथ दुदल कहा जाता है। फिर उनके बनने की पीड़ा भी हम नहीं सह पाएंगे भैया। हमें बड़ा नहीं बनना है। और उस पर भी संत का कहना क्या है कि अगर बड़ा बनने के बाद बड़प्पन नहीं आया, बड़ा बनने के बाद किसी के काम नहीं आया, तो धिक्कार है ऐसे बड़े बनने का। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसीलिए भैया कभी ना हम सोचते हैं ना आपको सोचना है कि बड़ा बनना है। बड़प्पन लाना है। परम हो, परम स्वभावी, परम पारणामिक भाव के धारी हो, परमात्मा हो, तो परमात्मा से बड़ा कौन है। उस परमात्मा को प्रगटाओ। और जहाँ तक वो बड़ा बनने होने की बात है, तो बात तो बिल्कुल सही है कि बड़ा बनने के लिए जैसे बड़े को अपनी देह विदीर्ण करना पड़ती है, ऐसे ही अपनी अनादि मान्यताओं को गलाना पड़ता है। तुस और मांस को भिन्न भिन्न स्वीकार करना पड़ता है। तब ये बड़ा होने की पहली प्रक्रिया है। तुस मांस भिन्न के बाद जब शरीर आज से निर्ममत हो जाता है और हर परिस्थिति में घर्षण को तैयार हो जाता है सिलबट्टा पे पिसने के लिए, तब वो बड़े का आकार बनता है। उसके बाद तप रूपी तेल में तलने के लिए तैयार हो जाना और हर विपत्ति में समता जल में डूब जाना, तब जाके वो बड़े के समान परम हुआ जाएगा। भैया लौकिक ये बड़ा बनना मेरा ना राग है, ना हमारी शक्ति है, ना हम में वो सामर्थ्य है।
लौकिक बड़ा होने जैसे लक्षण मेरे में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोक में बड़ा होने के लिए मिथ्या दृष्टियों की चापलूसी करना पड़ती है। इसीलिए भैया हम सिद्धांत विहीन बात करके हम बड़े होने की भावना नहीं रखते। मुझे तो परम होना है। आप जिस नज़रिए से पूछा उस नज़रिए से लेना चाहें, मेरा तो स्पष्ट है कि हर आत्मा परम है। परम स्वभाव को पहचाने, परम तत्वमयी परमात्मा तत्व हो, परमात्मा पर्याय को प्रकट हो, ऐसी मंगल